आज हम क्लास 8वीं हिंदी में चैप्टर 5 उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखेंगे। उपसर्ग क्या है? देखिए, हिंदी भाषा के शब्द अनेक भाषाओं से लिए गए हैं। हिंदी शब्द भंडार में लगातार वृद्धि होती रहती है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्दों के वो तद्भव रूप बनकर आ जाते हैं नए नए शब्द होकर के। तो वास्तव में मूल शब्द रूढ़ शब्द होते हैं और व्युत्पन्न शब्द जो मुख्यतः उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, जो कि यौगिक शब्दों के अंग होते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग हमारा क्या है? वे शब्दांश होते हैं जो मूल रूप से शब्द से पहले लगाए जाते हैं। जैसे विज्ञान शब्द है, तो हमारा मूल शब्द क्या है? ज्ञान, और वी उपसर्ग है, तो इसी तरह से बी प्लस ज्ञान विज्ञान। तो अनपढ़, हाँ, अनपढ़ शब्द में पढ़ मूल शब्द है और अन उपसर्ग है, तो अन प्लस पढ़, ये क्या हो जाएगा? अनपढ़। तो इस तरीके से हम लोग उसमें जो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की परिभाषा के रूप में आते हैं। तो ये देखते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के मूल से लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब देखिए, हिंदी में कुछ उपसर्ग है और उनके मूल शब्द भी हैं और उसके बनने वाले नए शब्द भी हैं। उपसर्ग, मूल शब्द और नए शब्द। जैसे प्र प्लस दान, प्र उपसर्ग है, दान शब्द है, तो क्या बनेगा? नया शब्द प्रदान। सु प्लस पुत्र, सु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है, इक्वल टू क्या बना? सुपुत्र। वी प्लस ज्ञान इक्वल टू विज्ञान। वी क्या था? हमारा उपसर्ग था, ज्ञान मूल शब्द था, और हमारा नया शब्द जो बन गया वो विज्ञान बन गया। इसी तरीके से निर उपसर्ग है, इसमें हमने प्लस किया गुण शब्द को, तो हमारा शब्द बन गया इक्वल टू निर्गुण। इसी तरीके से दुर उपसर्ग है, दुर प्लस बल, हाँ, बल मूल शब्द है, तो इक्वल टू हमारा पूरा शब्द नया शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा? दुर्बल। प्र प्लस योग, प्र उपसर्ग है और योग मूल शब्द है, इक्वल टू प्रयोग। नया शब्द हमारा क्या बना? प्रयोग। अब देखिए, अ उपसर्ग है, इसके अंदर हमने प्लस किया ज्ञान शब्द को, ज्ञान मूल शब्द है, तो इसको बराबर करने पर हमारा क्या शब्द आएगा? नया अज्ञान। अब हमारा क्या है? उपसर्ग है, इसमें प्लस हमने डालने पर गुण शब्द को अगर हम जब जोड़ते हैं तो इक्वल टू अवगुण हो जाएगा। अब प्लस गुण इक्वल टू अवगुण। इसी तरह से बी प्लस शेष मूल शब्द है, बी तो हमने उपसर्ग लिया और शेष मूल शब्द है, तो हम इसको जब पूरा नया शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विशेष। इसी तरीके से नी उपसर्ग है हमारा, और इसमें हमने प्लस किया डर मूल शब्द को, तो हमारा जो नया शब्द क्या बन के आ जाएगा? निडर। तो हमारे उपसर्ग की पहचान क्या होती है? उपसर्ग मूल शब्द से पहले ही प्रयोग होते हैं, और दूसरी क्या होता है? उपसर्ग का कभी स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। अब देखिए, उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के भेद हिंदी में प्रचलित अधिकतर उपसर्ग संस्कृत से आए। इनके अतिरिक्त कुछ उपसर्ग हिंदी के हैं और कुछ अरबी फारसी के हैं। इस आधार पर हम उपसर्ग के 3 प्रकार हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है का तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग संस्कृत भाषा से आए उपसर्ग होते हैं। ख तद्भव उपसर्ग संस्कृत के प्रभाव से हिंदी में विकसित उपसर्ग होती है, और गा आगत उपसर्ग जो कि विदेशी भाषाओं से आए हुए उपसर्ग होते हैं। तो सबसे पहले हम ले गए तत्सम उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? जो हमारी संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं उनको हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग है हमारा आ, इसका अर्थ होता है नहीं, और इससे नया शब्द क्या बनेगा? अधर्म, अन्याय, अमर, अहिंसा। अन का अर्थ क्या होगा? नहीं। अनादि, अनेक, अनादर, अनाचार। आ का अर्थ होता है तक या सहित, जैसे आक्रमण, नया शब्द बनाएंगे आगमन, आकर्षण। इसी तरीके से अति का मतलब होता है अधिक, इसका नया शब्द क्या बनेगा? अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त। इसी तरह से अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे अधिकार।
अधिकरण, अधिनियम। इसी तरीके से अभी, अभी उपसर्ग का मतलब होता है पास, तरफ या सामने, इसका अर्थ ये होता है। तो इसका हम नया शब्द बनाएंगे तो क्या होगा, अभिनेता। नेता शब्द में हमने अभी शब्द जोड़ दिया तो अभिनेता, अभिनय। इसी तरीके से अनु, अनु मतलब पीछे या सामान। हाँ, तो इसका जब अनु उपसर्ग को हम जोड़ेंगे सार शब्द वगैरह में तो अनुसार, अनुच्छेद, अनुभव, इस तरह से हमारे नए नए शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से अभी, अभी माने सामने या ओर, जैसे अभिमान, मान शब्द में हमने जोड़ा अभी उपसर्ग को, अभिमान, अभिलाषा, अभियोग। इसी तरीके से अब, आपका मतलब होता है बुरा या हीन। इसका हम जब नया शब्द बनाएंगे अप उपसर्ग को जोड़ के, जैसे अपमान, अपयश, अपशगुन। इसी तरह से अब हमारा उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बुरा, नीचा या हीन। तो अब को हम जोड़ेंगे, मान लीजिए गुण में जोड़ा तो क्या हो जाएगा, अवगुण, अवनति, अवशेष। इस तरह से उप है, उप का मतलब होता है निकट या समान, जैसे उपनाम, उपदेश, उपकार। अब है उत, उत का मतलब क्या होता है, उत उपसर्ग है, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ से ऊंचा, जैसे उन्नति, उच्चारण, उत्तम। अब इसके बाद में होता है सा, सा का मतलब होता है साथ, जैसे फल शब्द है उसमें हमने सा जोड़ा तो सफल, परिवार शब्द ने साथ जोड़ा तो सपरिवार। इसी तरह से सक्रिय। आप दूर, दूर माने बुरा या कठिन, जैसे जन शब्द है उसमें आपने दुर उपसर्ग को जोड़ दीजिए तो दुर्जन हो जाएगा। बल शब्द है उसमें दुर उपसर्ग जोड़ दीजिए तो दुर्बल हो जाएगा। हाँ, इसी तरह से आचार शब्द है उसमें दुर उपसर्ग जोड़ देंगे तो दुराचार हो जाएगा। इसी तरीके से निर, निर मतलब रहित या नहीं, जैसे निर्भय, भय शब्द में आपने निरुपसर्ग जोड़ा तो क्या हो जाएगा, निर्भय, निर्दोष, निर्गुण। इसी तरीके से प्रा मतलब अधिक, कार शब्द में हमने प्रउपसर्ग जोड़ा तो प्रकार, योग शब्द में जोड़ा प्रयोग। इसी तरह से प्रयत्न वगैरह आदि और शब्द बन जाते हैं। इसी प्रकार से प्रति, प्रति हमारा उपसर्ग है संस्कृत का, और उसका मतलब हिंदी अर्थ जो होता है वो और या विरोध होता है। जैसे प्रतिकूल, कूल शब्द है उसमें प्रत्युपसर्ग जोड़ दिया तो प्रतिकूल हो गया। ध्वनि शब्द है प्रत्युपसर्ग जोड़ दिया तो प्रतिध्वनि हो गया। उपकार शब्द है तो उसमें हमने प्रत्युपसर्ग जोड़ दिया तो हो गया प्रत्युपकार। इसी तरह से नेक्स्ट परि, परि माना होता है चारों, जैसे परिणाम, पर्यावरण, परिवर्तन। इस तरह से स्व, स्व माना होता है अपना। हाँ, जैसे राज शब्द है उसमें स्वउपसर्ग जोड़ दीजिए आप तो क्या हो जाएगा, स्वराज। तंत्र शब्द है उसमें जो स्वउपसर्ग को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। इस तरह से उपसर्गों की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के और अव्यय भी होते हैं, जैसे अंतर, अंतर का मतलब होता है अंदर, जैसे अंतरात्मा, चिर, बहुत, चिरकाल, स, सहित, सहज, सजल, कु, बुरा है। इसका नया शब्द बनाएंगे तो कुसुमय। सेकंड आता है हमारा उपसर्ग तद्भव। तद्भव माने जो शब्द हिंदी में आ जाते हैं, जैसे संस्कृत के प्रभाव से हिंदी से जो विकसित उपसर्ग हो गए हैं उनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन है, अन का मतलब अभाव या निषेध होता है। इससे हम जब शब्द बनाएंगे तो जैसे अनपढ़, अनुपसर्ग लगाया, पढ़ शब्द है तो हो जाएगा अनपढ़। मूल शब्द है उसमें अनुपसर्ग लगा दिया तो क्या हो जाएगा, अनमूल। वन शब्द है उसमें अन लगाया तो क्या हो गया, अनवन। इसी तरह से क का मतलब बुरा, जैसे कूट शब्द है उसमें आपने का को जोड़ दिया, का प्लस पूत, कपूट। इसी तरह से नी, नी मतलब बिना, जैसे डर शब्द है और डर में आपने नी जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, निडर। निकम्मा, निहत्था। इसी तरह से भर, भर का मतलब पूरा। जैसे पेट शब्द है आपने भर शब्द लगा दिया, भर प्लस पेट, भर पेट। भर प्लस मार, भर मार। इसी तरीके से उनका मतलब होता है कम, 19, 49, 59। सो नेक्स्ट आगे मैं इन उपसर्गों के बारे में आई विल कंटिन्यू टुमारो। हैव ए नाइस डे।